गुज़श्ता रोज जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में 12 सयाहती मकामात को 29 सितंबर को खोला जाएगा। इस हवाले से जो 7 मकामात है कश्मीर डिवीजन से और 5 मकामात जम्मू डिवीजन से खोले जाएंगे। और इस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ मशहूर व मरूफ सयाहती मकाम पहलगाम में। यहाँ पे कुछ स्टेक होल्डर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गवर्नर ने फैसला लिया है ये किस हद तक इसका वेलकम करते हैं। जी, आप अपना नाम बताएं और क्या लग रहा है आपको, ये जो कल यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फिर 12 मकामात को यहाँ पे सयाहों के लिए खोला है, आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मैं मुश्ताक पहलगामी हूँ। मैं पहलगाम होटल गेस्ट हाउस ऑनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, सिविल सोसाइटी के साथ यहाँ मुंसलिक हूँ। देखिए, आपने पहले ही भी देखा कि यात्रा से पहले भी कुछ मकामात यहाँ रीओपन हुए थे। जब 22 अप्रैल के बाद हालात हुए थे, उसके बाद हमने एक मेहनत की थी और उसके बाद जो इंतजामिया हमारी है, खासतौर से एलजी ऑफिस, उनने बड़ा उसका नोटिस लिया और उसके बाद उन्हें खोला। उसके बाद उन्होंने कहा कि यात्रा एक बार सक्सेसफुल हो उसके बाद और चीज़ें खुलेंगे, मतलब फेस मैनर में। तो हम 1 महीने से 1.5 महीने से वेट कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी खामोशी छाई थी, लेकिन फिर हमने शुरुआत की और मैंने बहुत बड़े वफद को कुछ दिन पहले डीसी साहब को लिया और डीसी साहब ने जब डीसी साहब ने अंदर के हालात सुने, क्योंकि डीसी डिप्टी कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट के एक बाप की तरह होता है, तो उसको अपने औलादों पे, अपने रियाया पे, अपनी फैमिली पे नजर होती है। उसको हमने कहा तो उसने उसी वक्त कहा कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए, कुछ दिनों में आपको खुशखबरी। इस फैसले को आप कहाँ देखते हैं, क्या रिवाइव होगा ये जो टूरिज्म यहाँ पे बंद हुआ था? देखिए, पहले मैं ये कहूंगा कि हमारे पास अल्फाज नहीं, हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। एलजी साहब ने जाती ख्वाहिश इसमें दिखाई, ये बहुत बड़ी बात है। सिक्योरिटी क्लियरेंस, बाकी चीजें, सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो काबिल एजेंसीज है, उनने भी कहा। लेकिन आप रिवाइवल की बात करते तो बिल्कुल होगा। अगर आज टूरिज्म नहीं वापस यहाँ आएगा, अगर आज हम डेस्टिनेशन को रीओपन नहीं करेंगे, तो आप विंटर, स्प्रिंग और समर को भी नहीं देख पाओगे। तो वो शायद चीजों को इनने भी समझा अथॉरिटी ने कि आज से ही जो बुकिंग होगी वो आगे की तरफ चलेगी और आने वाले दिनों में आप और चीजें देखेंगे। लेकिन हमारे जो घोड़े वालों के यहाँ डेस्टिनेशन वो भी बंद पड़े हैं, हम चाहेंगे कि वो भी खुल जाए। इस वक्त आपने घोड़े वालों की बात की है, ये पुणे वाला प्रेसिडेंट है यहाँ पे बिलाल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो कल एलजी साहब का ऑर्डर आया, हम बहुत खुश है उसमें। और साथ में जो जगहें यहाँ बंद है, हमारे घोड़े का जगह जो बंद है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको भी रीओपन करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो घोड़े वाले का एक तबका है, बहुत बड़ा तबका है इस पे। तो हम चाहते हैं हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक, यहाँ एलजी साहब तक, होम मिनिस्टर साहब तक पहुँचे और जल्द से जल्द इन जगहों को ओपन किया जाए। कितना नुकसान हुआ? क्योंकि नुकसान तो करोड़ों में है। यहाँ पहलगाम में अगर आप देखोगे 21,000 करोड़ों के बीच नुकसान हो रहा 22 अप्रैल के बाद, और हम बेरोजगार हो गए यहाँ पे। अभी हमारे जो लड़के पढ़े लिखे हैं वो घोड़ा चलाते थे, गाड़ी चलाते थे, कोई दूसरा जरिया नहीं था। तो हमारे पास, हम जॉबलेस लड़के हैं यहाँ पे, हमें जॉब नहीं चाहिए। हमारे लड़के खुद अपना जो रोजगार है इसी टूरिज्म पे कमाते हैं, चाहे कोई गाड़ी लेके है, घोड़ा लेके है, इसी पे। गवर्नर साहब ने जो कल फैसला लिया, आपका क्या रद्द-ए-अमल? हम उसमें खुश है और हम बहुत बहुत खुश है। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि गवर्नर साहब ने ये जो ऑर्डर निकाला कल, हम कल से बहुत खुश है। क्योंकि अगर हम देखते हैं आड़ा वैली ओपन हुई है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला था, टूरिस्ट आते थे यहाँ पे और उसका नाइट हाल्ट होता था, वो नाइट यहाँ पे नहीं करता था क्योंकि जगहें खुली नहीं थी, मतलब वन डे में ही वापस श्रीनगर चले जाते थे। इसमें हमारी एक अच्छी बात होगी कि टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे 3 नाइट 2 नाइट कर सकता है। जब तक हम देखते हैं, हम आगे भी बात करेंगे, हम डी साहब के पास जाएंगे और हमारा मसला हल होगा। और तब तक हमारा मसला भी ये है कि टूरिस्ट यहाँ नाइट करेगा, 3 दिन 2 दिन नाइट कर सकता है, तो हमारे जो होटल वाले बैठे थे उनका रोजगार तो स्टार्ट हो गया है। गवर्नर साहब से हम यही अपील करते हैं कि टूरिज्म को और मतलब बढ़ाना है, हमें एक प्रोग्राम रखे, इसको कैसे रिवाइवल करना है। आगे भी जैसे चाहे बाहर जाना पड़े तो बाकी देशों को भी बोलना है कि कश्मीर आओ। एक और स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे कल जो गवर्नर साहब ने यहाँ पे फैसला लिया? जी, जो गवर्नर साहब का फैसला है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक स्टेप उन्होंने उठाया है, एटलीस्ट मतलब सम प्लेसेस उन्होंने ओपन किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि हम यहाँ के यूथ है, हमारा भी जैसे हमारे भाइयों का, हमारे जो चाचा वगैरह है, उनका जो काम है वो हॉर्स ओनर है, मतलब वो पोनी ओनर्स है, और वो काम करते हैं यही जगह की साइट सीन का काम करते हैं। लेकिन हमारा भी उसके साथ साथ काम है, जैसे हमारा ट्रैकिंग वो बंद पड़ा है, हमारी गाइडिंग जो भी चाहे सेम डे गाइडिंग वो हमारी जैसे हाइकिंग के लिए जाते हैं
वो भी पूरी तरह से बंद पड़े हैं। और हमारे ड्राइवर जो भी हजरात है वो सब, जैसे चंदनवारी अभी फिर से रीओपन नहीं हुआ है, अभी चंदनवारी सिर्फ आरू वैली रीओपन हुआ है, इसमें बहुत सारी बाकी जगह बचती है, जैसे हमारा दिनो वैली है, बाईसरन के बगैर हमारा कानीमर्ग है, वाटरफॉल है, कश्मीर वैली है, बहुत सारी ऐसे डेस्टिनेशन है जो अभी रीओपन नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं वो भी रीओपन हो, और साथ साथ हमारे वो जो ट्रैकिंग रूट्स है, बिकॉज अभी सिर्फ 1 मंथ लेफ्ट है, तो इसमें हम ट्रैकिंग नहीं करेंगे तो फिर फायदा नहीं है, हम फिर से वहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे पहले हम थे।